डेवलपमेंट अग्रीमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस डाले जाते हैं जिसको आप बिल्कुल ही समझते नहीं हो और आपके ऊपर कई सारे ऐसे अनफेयर वाले क्लॉजेस डाले जाते हैं। आप अगर कोर्ट में लेके जाना चाहते हो मामले को क्योंकि उसने आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया है, तो आपको पता चलेगा कि आपका ही मैनेजिंग कमेटी, आपका ही सोसाइटी आपके अगेंस्ट हो जाता है। वैसे भी रीडेवलपमेंट में जो लोग बिल्डर से सवाल करते हैं, सोसाइटी उनके अगेंस्ट हो ही जाता है और उनको एकदम यानी कंडेम कर देता है, सोसाइटी के मीटिंग्स में साइडलाइन कर देता है और सोसाइटी के जो उनके ही पड़ोसी लोग जो हैं जिनके साथ कल तक अच्छा व्यवहार था, वो लोग उनको गाली देने लगते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। यानी बिल्डर को आप अगर जवाबदार ठहराना चाहते हो तो आपका हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्डर और सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी ये टाइप के पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो ये टाइप का अनुभव कई लोगों के साथ रहता है, इसीलिए लोग चुप रहते हैं, डर के मारे चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं और कहते हैं जो सबका होगा वो हमारा होगा। मैनेजिंग कमेटी ने कुछ सोच के ही ये बिल्डर लाया होगा, ऐसे सब बोल के अपना मन मना लेते हैं। एक्चुअल में बाद में जो होता है, न मैनेजिंग कमेटी उसके लिए जिम्मेदारी लेता है, न बिल्डर उसके लिए जिम्मेदारी लेता है। ये टाइप से कई सारे काम होते हैं। अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो आपको 3, 4, 5 साल में आपका फ्लैट मिल जाता है और आपको हो सकता है कि आपका नसीब बहुत अच्छा रहा तो आपको कॉर्पस फंड भी मिल जाएगा और आपको ये जो ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन के लिए रेंट मिलना था वो सब मिल जाएगा, अगर आपका नसीब बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन कई सारे लोग जो रीडेवलपमेंट में उतरते हैं उनका नसीब उतना अच्छा नहीं रहता है और बिल्डर काम पूरा नहीं करता है। अब जब बिल्डर ने काम पूरा नहीं किया, इसका मतलब कि उसने अग्रीमेंट को तोड़ा है। बेसिकली डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो सोसाइटी ने उसके साथ किया था, वो अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को बिल्डर ने तोड़ा है, तब जाके काम पूरा नहीं किया है उसने। क्योंकि पूरा करने का जो जिम्मेदारी था, आपको अपना फ्लैट देने का जो जिम्मेदारी था, वो था बिल्डर का। लेकिन अब बिल्डर क्या करता है, अगर बीच में आके अटका दिया उसने, अगर उसने प्रोजेक्ट को बीच में लाके अटका दिया, उसने सेल कंपोनेंट वालों से बुकिंग अमाउंट लिया होता है या बुकिंग अमाउंट से बढ़कर 30%, 40%, 50%, 80%, 100% लिया होता है पेमेंट। उसने प्रोजेक्ट फाइनेंस भी कभी कभी उठाया होता है फ्रॉम बैंक से प्रोजेक्ट फाइनेंस लिया होता है। कभी कभी फ्लैट्स को मॉर्गेज करके भी उसने फाइनेंस लिया होता है और ये सब करके उसके पास लबालब फंड्स होते हैं। बिल्डर के पास फंड्स लबालब होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन अब वो फंड्स को यूज नहीं करना चाहता है आपके बिल्डिंग पे, तो वो कहता है भाई मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। वो हाथ ऊपर कर लेता है और कहता है मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, और अगर आगे बढ़ना है तो आप लोग और थोड़ा पैसे दीजिए, आप मुझे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख दीजिए, ऐसे भी वो डिमांड कर सकता है। वो कहेगा कॉस्ट बढ़ गए, वो कहेगा लॉस हो गया, वो कुछ भी कहेगा, कुछ भी कह के बेसिकली वो आपसे पैसे डिमांड करेगा और आपको तब दिल पे पत्थर रख के वो अपना मुंह बंद करके, मुंह पे ताला लगा के उसको पैसे देने पड़ते हैं, चाहे वो 5 लाख हो, चाहे वो 10 लाख हो, आपके ही बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए। और जो लोग नहीं देते हैं, कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, और जब नहीं देते हैं कुछ लोग, तो बिल्डर को और एक बहाना मिल जाता है, वो काम को आगे नहीं बढ़ाता है, वो बीच में अटका देता है, और जो लोगों ने उसको पैसे दे दिए वो पैसों को भी अपने पास रख के वो दादागिरी करता है। बेसिकली ये टाइप से काम करते हैं बिल्डर्स। लेकिन मैनेजिंग कमेटी इनके साथ कड़क बर्ताव नहीं करते हैं,
इनको हमेशा अपना सगा समझते हैं और आप लोगों को पराया समझते हैं। बिल्डर जब कार में आता है, सोसाइटी में आता है, प्रवेश करता है, तो आपको देखना चाहिए कि मैनेजिंग कमेटी वाले कैसे वो कार के दरवाजे खोलने जाते हैं और हाथ जोड़ के, कभी कभी फूल माला पहना के उसको बुलाते हैं अंदर। हालांकि बिल्डर ने काम पूरा नहीं किया है, तो बिल्डर काम पूरा न करे तो भी सोसाइटी वाले बिल्डर को सपोर्ट करते हैं, यानी सोसाइटी वाले मतलब मैनेजिंग कमेटी वाले, और कभी भी और भी जनरल बॉडी के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वो अपनी यानी कि क्या बोलते हैं, गुलामी टाइप की का बिहेवियर का प्रदर्शन करते हैं। उनके साथ हंस के बात करेंगे, वो मीठा मीठा बात करेंगे, साहेब जी कह के बात करेंगे, ओके। और यानी आपको घिन आएगा कि बिल्डर के साथ ये लोग ऐसे कर रहे हैं और ये बिल्डर ने हमको पानी में डुबा दिया है, हमको पूरी तरह से डुबा दिया है, हमारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट रुक गया है, स्थगित हो गया है, लेकिन और वो जवाब नहीं दे रहा है। जवाब देता है तो कोई टेढ़े मेढ़े जवाब दे देता है कि कोविड के कारण से है, ऐसा है, वैसा है। कहीं भी कभी भी उसको एक बहाना मिल गया कि किसी ने उसको अपोज किया तो बोलता है इसने मुझे अपोज किया है इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूं। यानी कि वो कहीं ना कहीं हर जगह आपके कंधे पे ही जिम्मेदारी थोप देता है और खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये है कहानी बहुत सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की। और अगर उसने पूरी तरह से हाथ ऊपर कर लिया, सही तरीका ये होगा कि आपका जो मैनेजिंग कमेटी है वो उसके ऊपर केस डाले कि उसने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। प्रोजेक्ट पूरा करने का काम उसका था, परमिशंस लेने का और पैसे लाना और यानी हर चीज लाना, ये सीमेंट और स्टील और सामग्री लाना, ये सब काम बिल्डर का है, वो पूरा नहीं कर रहा है। ऐसे करके केस करना चाहिए आपके मैनेजिंग कमेटी को, लेकिन आपकी मैनेजिंग कमेटी मोस्टली 90% ऑफ द केसेस में ऑब्जर्व करते हैं कि बिल्डर पे केस करना ही नहीं चाहती है, किसी भी सूरत में बिल्डर पे केस करना नहीं चाहती है, और वो हाथ जोड़ के भाई बापा बोल के ही काम करवाना चाहती है और आप लोगों को भी मजबूर करती है। तो ये हम बार बार देखते हैं, कई सारे सोसाइटीज में देखते हैं। और कभी कभी ऐसे होता है, बिल्डर कहता है भाई अब मैं नहीं कर पाता हूं, हाथ ऊपर कर लेता है और कहता है दूसरा बिल्डर ढूंढ लो, मैं एनओसी दे दूंगा। अब एनओसी देने के लिए भी वो पैसे लेता है, वो कहता है मेरे ये बिल्डिंग में 8 करोड़ 10 करोड़ लग गए हैं। जो भी वो कहता है आपको भी मानना पड़ता है, और जो बिल्डर अंदर आने वाला जो बिल्डर है वो भी मान लेता है। अब जो नया बिल्डर है वो इसको 8 करोड़ 10 करोड़ दे देगा। अब देने के बाद फिर वो बिल्डर आपसे कहता है कि मुझे आपके फ्लैट का एरिया छोटा करना पड़ेगा, मैं अब सेम साइज का फ्लैट नहीं दे सकता हूं, सॉरी, या फिर मैं कॉर्पस नहीं दे सकता हूं। इस टाइप से वो कंडीशंस चेंज कर देता है, तो आपको सेकेंड टाइम डेवलपमेंट एग्रीमेंट में एंटर होना पड़ता है। ये टाइप से पेपर का बहुत लफड़ेबाजी होता है, और आप अगर कोर्ट में गए, यानी पेपर्स को इतना ये लोग लीगल डॉक्यूमेंट्स को इतना रखड़ा देते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो कोर्ट में अगर गए तो। अगर कोर्ट में गए तो आपका मामला अटक जाएगा, इसलिए लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं। कभी 10 साल 15 साल 20 साल निकल जाते हैं, उनके बेटे बड़े हो जाते हैं, उनके बच्चे लोग बड़े हो जाते हैं, घर नहीं आता है हाथ में। ये लोग बूढ़े हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, कोई पनवेल रहने गया है, कोई विरार रहने गया है, कोई अंबरनाथ में रह रहा है, कोई सीनियर सिटीजन्स होम्स में या आश्रम में रह रहा है। ऐसे लोगों की परिस्थिति हो जाती है, कोई बूढ़े होके मर जाते हैं लेकिन घर नहीं मिलता। ये कहानी है रीडेवलपमेंट की। हर बार मैं नहीं कहता हूं, लेकिन कई सारे रीडेवलपमेंट में ये टाइप से देखा जाता है।